डी ट्रिपल एस बी स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, जिसकी घोषणा विधानसभा में की गई थी। तो इस न्यूज़पेपर में बोला जा रहा है कि 14 अगस्त तक तो ऐसी कोई आग्रह एचएससी के पास पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैकेंसी और एग्ज़ाम की अपडेट मिलती रहती है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, शिक्षक बनने के इच्छुक युवाओं को करना पड़ रहा है इंतज़ार। हरियाणा में शिक्षक बनने के इच्छुक युवाओं को इंतज़ार करना पड़ रहा है। कई तो ओवर एज हो गए हैं, कई होने वाले हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने लिखित में जानकारी दी है कि शिक्षकों के लगभग 35,980 पद रिक्त पड़े हैं। इनमें से प्राचार्य के 391 तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इसमें बात अब गलियारे में चर्चा हो रही है कि क्या कारण है कि रिक्त पद होने के बावजूद भर्तियां नहीं की जा रही है। भर्तियों का जिम्मा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का है। स्कूल शिक्षा विभाग ने तो ये रिक्विजिशन पहले भेजी थी, ये भी हम जान चुके हैं। तो हम मेन बात पे आएंगे सीधा। तो इसमें बताया जा रहा है टीजीटी इंग्लिश पदों का मामला अदालत में था, मगर अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद मेवात कैडर के टीजीटी इंग्लिश पदों का परिणाम जारी हो गया है और शेष हरियाणा का जल्द जारी होने वाला है। अब टीजीटी के अन्य विषयों के सिर्फ 1542 पद आयोग के पास बकाया है, जिन पर भर्ती होने वाली है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के अन्य कोई पद आयोग के पास बकाया नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने विधानसभा में घोषणा की थी कि पीजीटी और टीजीटी के 7,880 पदों पर भर्ती करने के लिए आयोग को आग्रह पत्र भेज दिया गया है, मगर 14 अगस्त 2022 तक इस तरह का कोई आग्रह पत्र आयोग के पास नहीं पहुंचा था। अब गलियारा में चर्चा हो रही है कि क्या स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल को पहले भेजे गए आग्रह पत्रों की जानकारी दी थी, जिसकी घोषणा शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कर दी। तो एक तरीके से बताया जा रहा है कि 14 अगस्त तक तो ऐसा कोई आग्रह पत्र, जो कि 7,880 पदों की बात बोली जा रही थी, तो एचएससी के पास 14 तारीख तक तो ऐसा कोई आग्रह पत्र नहीं पहुंचा है, और जिसकी विधानसभा में घोषणा की भी जा चुकी है। यह भी पूछा जा रहा है कि हजारों पद रिक्त पड़े होने के बावजूद शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने विधानसभा में कहा है कि भले ही शिक्षकों के 35,980 पद रिक्त हैं, मगर बच्चों और शिक्षकों के अनुपात के अनुसार यह संख्या 14,000 से 15,000 से ज़्यादा नहीं है। अब गलियारे में पूछा जा रहा है कि अगर 15,000 ही सही इन पदों पर भर्ती तो करवा ली जाए। जो युवा एस्टेट पास कर शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें नौकरी मिलने का अवसर तो मिल जाए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि शिक्षकों के पद रिक्त रखने से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनसे कुछ भावी शिक्षक मिले थे जो कह रहे थे कि बिना भर्ती हुए ओवरेज हो जाने के कारण वे पूर्व भावी शिक्षक बनकर रह जाएंगे। हुड्डा ने कहा कि भावी नेता तो सुना था, मगर भावी मंत्री भी सुना था, मगर भावी शिक्षक शब्द पहली बार सुना है। फिर समझाते हुए कहा कि जो शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं और भर्ती होने का इंतज़ार कर रहे हैं और पात्र हैं, वे भर्तियां न खुलने के कारण ओवरेज होते जा रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल तो शिक्षकों के पद रिक्त रखने से सरकार को घेरा है। गलियारे में चर्चा है कि अभी तो प्रदेश सरकार ने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर्स भर्ती का नया मानदंड आयोग को नहीं भेजा है। तो अभी तक तो जो रूल्स हैं कैसे भर्ती की जानी है वो ही नहीं आया है। तो अब सोचिए कि नोटिफिकेशन कैसे आ सकता है। इसके बावजूद एचएससी टीजीटी के अन्य विषयों का विज्ञापन जल्द जारी करेगा, जिसमें क्राइटेरिया की जानकारी बाद में देने की सूचना दी जा सकती है। अन्य पद तभी विज्ञापित होंगे जब स्कूल शिक्षा विभाग इन पदों का आग्रह भेजेगा। तो टीजीटी की भर्ती आने वाली आपकी, जो इसमें लेकिन बोला जा रहा है कि क्राइटेरिया बाद में बताया जाएगा, लेकिन आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन एक तरीके से आ सकता है। जेबीटी के पदों पर 2014 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है, तो हाईकोर्ट से पूछने के बाद 2012 के विज्ञापन के विरुद्ध 2014 की कट ऑफ, तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन मेन बात यह कि जो 7,880 पदों की बात बोली जा रही थी, तो 14 अगस्त तक तो ऐसा कोई आग्रह पत्र नहीं आया है। और बात की जाए क्राइटेरिया की, तो वो भी नहीं बताया है। तो क्राइटेरिया ही नहीं बताएंगे तो वैकेंसी की रूल्स कैसे बनेंगे। तो जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। तो एक तरीके से सही बात बोली जा रही है इसमें कि टाइम लगेगा, उनका इंतज़ार है जो भी वेट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का।
और जो टीजीटी के कुछ पदों की भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।